जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। तात्पर्य: किसी योगी, भक्त या आत्मसिद्ध व्यक्ति की कसौटी यह है कि वह अपनी योजना के अनुसार इंद्रियों को वश में कर सके, किंतु अधिकांश व्यक्ति अपनी इंद्रियों के दास बने रहते हैं और इंद्रियों के ही कहने पर चलते हैं। ये है उत्तर इस प्रश्न का कि योगी किस प्रकार स्थित होता है। इंद्रियों की तुलना विषैले सर्पों से की गई है। वे अत्यंत स्वतंत्रतापूर्वक तथा बिना किसी नियंत्रण के कर्म करना चाहती हैं। योगी या भक्त को इन सर्पों को वश में करने के लिए एक सपेरे की भांति अत्यंत प्रबल होना चाहिए। वह उन्हें कभी भी कार्य करने की छूट नहीं देता। शास्त्रों में अनेक आदेश हैं, उनमें से कुछ करो तथा कुछ न करो से संबद्ध हैं। जब तक कोई इन करो या न करो का पालन नहीं कर पाता और इंद्रिय भोग पर संयम नहीं बरतता है, तब तक उसका कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो पाना असंभव है। यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कछुए का है। वह किसी भी समय अपने अंग समेट सकता है और पुनः विशिष्ट उद्देश्यों से उन्हें प्रकट कर सकता है। इसी प्रकार कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की इंद्रियां भी केवल भगवान की विशिष्ट सेवाओं के लिए काम आती हैं, अन्यथा उनका संकोच कर लिया जाता है। अर्जुन को उपदेश दिया जा रहा है कि वह अपनी इंद्रियों को आत्मतुष्टि में न करके भगवान की सेवा में लगाए। अपनी इंद्रियों को सदैव भगवान की सेवा में लगाए रखना कूर्म द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत के अनुरूप है, जो अपनी इंद्रियों को समेटे रखता है। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य: जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आदि सम्मिलित हैं। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नवदीक्षितों के लिए हैं। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य: अनेक विद्वान, ऋषि, दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा, यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यामुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यदवधि मम चेत कृष्ण पदारविंदे नवनवर्षधामन्युद्यतम रंतुमासीत तदवधि बत नारीसंग में स्मर्यमाने भवती मुखविकार सुष्ठ निष्ठीवंच। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव
से भौतिक भोग स्वत नीरस हो जाता है। ये वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसीलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। सवै मन कृष्ण पदारविंदो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। तात्पर्य: इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए, जिससे अपनी इंद्रियों को रोक नहीं पाए। दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी न था, किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए, जिससे वह विजयी हुआ। राजा अपनी इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे, जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में 9.4.18-20 हुआ है। स वै मन कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। करो हरेर मंदिर माजनादिशु श्रुति चकाराच्युत सत्कथोदये। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृश्यो तद्भृत्य गात्र स्पर्शेन संगमम। ध्रान च तत्पाद सृजसौरभे श्रीमत् तुलस्या रसना तदर्पिते। पादो हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने। कामम च दास्य न तु काम कामयया यथोत्तम श्लोक जनाश्रया रति। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया, अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं के सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आंखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीभ को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में, अपने सिर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है, इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्रील बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद्भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलभिति भाव इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया जा सकता है। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है, शून्य का नहीं। तथाकथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु का ध्यान धरते हैं, वे केवल मृगमरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाते हैं। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य कि उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तात्पर्य: जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित नहीं है, उसमें इंद्रिय विषयों के चिंतन से भौतिक इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। इंद्रियों को किसी न किसी कार्य में लगे रहना चाहिए और यदि वे भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में नहीं लगी रहेंगी तो वे निश्चय ही भौतिकतावाद में लगना चाहेंगी। इस भौतिक जगत में हर एक प्राणी इंद्रिय विषयों के अधीन है, यहाँ तक कि ब्रह्मा तथा शिव जी भी। तो स्वर्ग के अन्य देवताओं के विषय में क्या कहा जा सकता है? इस संसार के जंजाल से निकलने का एकमात्र उपाय है कृष्ण भावना भावित होना। शिव ध्यान मग्न थे, किंतु जब पार्वती ने विषय भोग के लिए उन्हें उत्तेजित किया तो वे सहमत हो गए, जिसके फलस्वरूप कार्तिकेय का जन्म हुआ।
इसी प्रकार तरुण भगवत भक्त हरिदास ठाकुर को माया देवी के अवतार ने मोहित करने का प्रयास किया, किंतु विशुद्ध कृष्ण भक्ति के कारण वे इस कसौटी में खरे उतरे। जैसा कि यामुनाचार्य के उपर्युक्त श्लोक में बताया जा चुका है, भगवान का एकनिष्ठ भक्त भगवान की संगति के आध्यात्मिक सुख का आस्वादन करने के कारण समस्त भौतिक इंद्रिय सुख को त्याग देता है। अतः जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह कृत्रिम दमन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करने में कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अवश्य असफल होगा, क्योंकि विषय सुख का रंच मात्र विचार भी उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्तेजित कर देगा।